और लड़ाई नहीं है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। 1 मई दिल्ली चलो, 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 1 अप्रैल ब्लैक डे, 1 अप्रैल ब्लैक डे, 1 अप्रैल ब्लैक डे, 1 अप्रैल ब्लैक डे। यूपीएस 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 पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। साथियों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, बिना संघर्ष के कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा सबका एक एक अगर चैनल, हमारी एक एक कड़ी है जुड़ेगी, तब जाकर के इस लड़ाई को एक मजबूत ताकत मिलेगी और तब जाकर के पुरानी पेंशन बहाल होने की एक उम्मीद जगेगी। अभी हरेंद्र नाथ यादव जी जो भाजपा के राज्य मंत्री हैं, आज उनका अखबार में मैंने भेज दिया कटिंग वो, उन्होंने कहा है कि सरकार का भी इसमें नुकसान है। बीजेपी में रहते हुए एक राज्य मंत्री जी ये कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे हड़ताल पे हैं, बिल्कुल चारों तरफ विद्रोह हो रहा है, तो सरकार को पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर देनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इस बात को खुले मंच पे कहा कि बीजेपी वाले चाहे उनको बाहर कर दें या कर दें, लेकिन सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। यह बात उन्होंने खुले मंच से संसद में उठा दिया है। यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि की बात है। यह आसानी से नहीं हुआ है, यह हम लोगों के संघर्षों की बदौलत हुआ है। तो आज 1 अप्रैल को हम लोग काला फीता बांध करके विरोध करेंगे। यहाँ रहेंगे तो यहाँ, स्कूल में रहेंगे तो स्कूल में, कोई शिक्षक साथी इससे वंचित ना रहे जो एनपीएस में है। और एक संदेश आया है बंधु जी का, उन्होंने कहा है कि यूपीएस आप स्वीकार मत कीजिए। जब सरकार एनपीएस से यूपीएस तक आ सकती है तो उनका दावा यह है कि यूपीएस से ओपीएस कर सकते हैं। करेगी बिल्कुल करेगी। तो ऐसे में बिल्कुल हम लोग पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है किसी से, क्योंकि सब साथ हैं। और पुलिस वाले जो साथी हैं वो भी चाह रहे हैं, उनसे हमारी बहुत सारी पुलिस वालों से बात हुई हमारी, वो सभी चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों जो एसडीएम है, डीएम है, मैं जाकर के उन सभी से मिलता हूँ और यही बात कहता हूँ कि सर हम लोग खुल के नहीं आ सकते, लेकिन आप लोगों के साथ खड़े हैं। वो कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो डीआर ऑफिस वाले हो, चाहे कोई हो, चाहे डीएम कार्यालय वाले हो, सबको पेंशन चाहिए। पेंशन सबको प्यारी है। एक लेख हमारा आया था अभी पिछले दिनों, जब विरोध दर्ज कराया गया था, तो उसमें स्पष्ट रूप से मैंने ये कहा था कि विधायकों, सांसदों को अगर 5 बार है सांसद विधायक, उनको 5 बार पेंशन मिल रही है, और हम लोगों को 1 बार देने में इनको जोर क्यों पड़ रहा है? ये कौन से स्पेशल किसी अलग ग्रह से थोड़ी आए हैं, ये इसी ग्रह के प्राणी हैं, तो वो सुख का भोग कर सकते हैं। और हमारे लिए छोटा सा एक सुख है देना है, उसको भी छीन रहे हैं। जो राष्ट्र निर्माता और देश के भाग्य विधाता हैं, जो देश की दशा और दिशा दोनों को बदलने का कार्य हमारे शिक्षक साथी करते हैं, उनके साथ ऐसा अन्याय अगर किया जा रहा है तो यह क्षम्य नहीं है। सरकार कोई भी हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, हमें पेंशन चाहिए तो चाहिए। यही योगी आदित्यनाथ जी थे, जब सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि आप सरकारी कर्मचारियों का पेंशन बहाल कर दीजिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी हैं आप, दूसरा कार्यकाल आपका चल रहा है, हमने अनुरोध और निवेदन दोनों साथ में किया है। अखबार में कल आ जाएगा सर ये कि अनुरोध और निवेदन दोनों किया है कि प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी, आप इस बात को मान लीजिए कि सरकारी कर्मचारियों के जो थाली का निवाला आपने छीना है यह गलत है। आपने छीना नहीं है तो इसको दे दीजिए, और दूसरी सरकारों पर इसका तमाचा दे दीजिए कि हमने ये बहाल कर दिया और आपने ये गलत किया था इनके साथ। तो यह व्यवस्था अगर लागू नहीं होगी तो केवल हमारी कमजोरियों की वजह से, तो हम लोग सशक्त बने रहें, मजबूत बने रहें। जब आह्वान किया जाए तो साथियों आप लोगों को एकजुट होकर के चलना है। 1 अप्रैल आपका ब्लैक डे है। आपका सोशल मीडिया, मैं ये कहना चाह रहा था कि सोशल मीडिया आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है। आप चैनल बनाइए, आप उस पर इतना कर दीजिए कि सब लोग देखने पर एक बच्चा देखने के लिए मजबूर हो जाए कि वास्तव में इनकी डिमांड है, इनकी जरूरत है। आज विद्यालयों की स्थापना क्यों हुई थी? अच्छे नागरिक बनाने के लिए। अच्छे नागरिक कौन है? जो देश की सेवा कर सके। सेवा कौन करेगा? सरकारी कर्मचारी करेंगे, अच्छे तरीके से, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करके इस काम को करेंगे। लेकिन उनके साथ ही अन्याय अगर किया जा रहा है तो ये विद्यालय की स्थापना भी जो हुई है ये बंद हो जाएगी, हमारा भी रोजगार खत्म हो जाएगा। संविदा के लोग आने शुरू हो गए हैं सर, तो इसलिए अपना अस्तित्व हमें बचाना है और हमें जिंदा रहना है, तो जिंदा दिखाना भी है। इसलिए पुरानी पेंशन हमारी बहाल होनी चाहिए। एक बार फिर से आप लोग नारा लगाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। साथियों, आप लोग हमारे एक आह्वान पर आप लोग यहाँ पर आए, आप सभी का धन्यवाद। और 1 अप्रैल ब्लैक डे आप चाहे जहाँ रहे मनाएंगे, और 1 मई को वहां पर चलेंगे। फीता बांध करके विरोध दर्ज कराना है और अपने अपने विद्यालयों में ये फोटोग्राफ खिंचवा करके अपने न्यूज वालों को